मुसलमान हैं, तो मुसलमान एजुकेटर्स पे, मुसलमान छात्रों पे दमन करना बहुत आसान है। और हम ये देखते आ रहे हैं कि ना केवल उन पे दमन किया जाता है, बट जिस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। पब्लिक ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, जिसमें वो देश प्रेमी हैं कि देश विरोधी हैं कि ये हैं कि वो हैं, हमेशा उस पर सवाल किए जाते हैं। सवाल पूछना जुर्म नहीं है, यही बात हम मानते हैं। और इसी बात को लेके हमने कभी ये नहीं बोला कि प्रोफेसर खान ने कोई भी गलती करी है, चाहे उन्होंने पोस्ट में जो भी लिखा हो या पोस्ट डालना अपने आप में कोई गलती नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी और पूरा टीचर कम्युनिटी एकजुट होकर हमने जितने भी स्टेटमेंट निकाले हैं, जितनी भी अभी पब्लिक में बातें करी हैं, सब कुछ प्रोफेसर के समर्थन में है। अशोका के टीचरों के बारे में सबका कैरेक्टर इसमें मलाइन किया जा रहा है कि सब पाकिस्तान प्रेमी हैं या सबका मुस्लिम लीग एसोसिएशन, लेकिन इस तरीके की बातों का कभी कोई प्रूफ निकलता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए कैमरे के सामने आती रहीं व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया। और उसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में हुई। लगातार जो है लोग जो है इस देश की जितनी बेटियां हैं या जो भी कर्नल सोफिया के बारे में बात करते हैं। इसी बीच जो है मंत्री विजय शाह, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो बयान देते हैं कि मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को ही भेजकर जो है उनको बर्बाद कर दिया। और ये बयान उन्होंने दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर एफआईआर हुई। उसके बाद एक पोस्ट आती है प्रोफेसर अली खान की, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पोस्ट करते हैं जिसमें वो कर्नल सोफिया की तारीफ भी करते हैं, बाद में कुछ और भी लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस जाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। बताया ये जाता है कि उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो आपत्तिजनक है, इसमें समाज में जो है विद्वेष बढ़ सकता है। हमारे साथ अभी आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है इंसा हुसैन, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और वहाँ की स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। इंसा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप अली खान जी के बारे में कुछ बताएं कि क्या उनका नेचर है या जो भी है, और आप कैसे इस घटना को देखती हैं। मैं अली खान जी की छात्रा रह चुकी हूँ, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार आई थी, अभी तो मेरा चौथा साल स्टार्ट हो गया है, लेकिन उससे जब मैं पहली बार आई थी तो पहली क्लास जो मैंने ली थी वो उन्हीं की थी। और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। जिस तरीके से उन पे इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनको हम पूरी तरीके से बोगस मानते हैं, और हम मानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके की पोस्ट लिखी वो बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं थी, बिकॉज़ वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से महिला विरोधी या देश विरोधी इंसान नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें अपनी जिस टीचिंग्स में और अपनी लाइफ में जितना भी उनका हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने हमेशा हमें देश प्रेम करना सिखाया है और अच्छा स्टूडेंट बनना सिखाया है, अच्छा सिटीज़न बनना सिखाया है। उन्होंने हमें कभी भी किसी भी तरीके की महिला विरोधी बात या देश विरोधी बात हमसे बिल्कुल नहीं करी है। तो जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व पे इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार उनका कैरेक्टर मलाइन करा जा रहा है, इस बात के हम पूरी तरीके से खंडन करते हैं। क्या कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा माहौल है उनको लेकर, जैसे कई बार होता है कि दो ग्रुप बन जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा लिखा है, या उनके खिलाफ एक माहौल होता है और एक उनके समर्थन में, तो ऐसा कुछ अशोका यूनिवर्सिटी में है? अशोका यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी और पूरा टीचर कम्युनिटी एकजुट होकर हमने जितने भी स्टेटमेंट निकाले हैं, जितनी भी अभी पब्लिक में बातें करी हैं, सब कुछ प्रोफेसर के समर्थन में है। क्योंकि जो इंसान प्रोफेसर से की बातों को डिसएग्री भी करता, जो उनके ओपिनियन से डिसएग्री भी करता हो, वो भी बोल रहा है कि उस पोस्ट में या उनके व्यक्तित्व में ऐसा खोट नहीं है कि आप उसको यूज़ करके उनको आप जेल में डाल सकते हैं। आपको फ्रीडम है एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्रिटिकल तरीके से देश में जो हो रहा है उसको क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करने का, उसका क्रिटिकल एनालिसिस देना देश विरोधी बात नहीं है। तो हाँ, तो ये विजय शाह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ भी एफआईआर होती है, लेकिन जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करती है जैसे ही शिकायत होती है। तो इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देखते हैं?
प्रोफेसर महमूदाबाद एक तो एजुकेटर हैं, वो सत्ता में नहीं हैं, उनके पास उस तरीके की पावर नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और दूसरी बात, वो मुसलमान हैं, तो मुसलमान एजुकेटर्स पे, मुसलमान छात्रों पे दमन करना बहुत आसान है। और हम ये देखते आ रहे हैं कि ना केवल उन पे दमन किया जाता है, बट जिस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है, पब्लिक ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, जिसमें वो देश प्रेमी हैं कि देश विरोधी हैं कि ये हैं कि वो हैं, हमेशा उस पर सवाल किए जाते हैं। वो मुसलमानों पे, क्रिटिकल थिंकिंग इंडिविजुअल्स पे बहुत ही ज़ोरदार तरीके से किया जाता है। और जबकि जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए आसान होता है एस्केप कर लेना ऐसी संगीन बातें करने के बाद भी। मीडिया में लगातार बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अली खान के जो दादा रहे हैं वो मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, हालांकि उनके पिताजी को भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है। तो ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस तरीके की बातें, बहुत बातें हो रही हैं अभी मीडिया में, सिर्फ उनके लिए नहीं, अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में, अशोका के छात्रों के बारे में, अशोका के टीचरों के बारे में, सबका कैरेक्टर इसमें मलाइन किया जा रहा है कि सब पाकिस्तान प्रेमी हैं या सबका मुस्लिम लीग से एसोसिएशन। लेकिन इस तरीके की बातों का कभी कोई प्रूफ निकलता नहीं है। हमेशा ये बातें कर दी जाती हैं, लेकिन इसका कोई भी हिस्टोरिसिटी या किसी भी टाइप का प्रूफ ट्रेस कभी नहीं किया जाता, ना कि मांगा जाता है कि इस बात का प्रूफ दीजिए। सो इस तरीके की बातों को मैं तो पूरी तरीके से बोगस मानती हूँ, मैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं देखती हूँ। और हाँ, एक आखिरी सवाल कि जो उन्होंने पोस्ट लिखा, तो क्या यूनिवर्सिटी में, कैंपस में ये माहौल है कि ऐसा उनको नहीं लिखना चाहिए था? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इस दौरान इस तरह की चीज़ें जो है एक तुलनात्मक वे में जो उन्होंने पोस्ट में कहनी चाहिए, तो अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी में यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप, अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इस तरीके की पोस्ट डेमोक्रेसी में अलाउड होती हैं। इस तरीके की बातें, क्रिटिकल एनालिसिस देना अलाउड है। सवाल पूछना जुर्म नहीं है, यही बात हम मानते हैं। और इसी बात को लेके हमने कभी ये नहीं बोला कि प्रोफेसर खान ने कोई भी गलती करी है, चाहे उन्होंने पोस्ट में जो भी लिखा हो या पोस्ट डालना अपने आप में कोई गलती नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रही थी इंसा हुसैन। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।